नमस्कार। फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 14 अक्टूबर शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के बोर्ड ने 7 करोड़ से अधिक सदस्यों के लिए आंशिक निकासी को उदार बनाने की मंजूरी दी। सदस्य अपने ईपीएफ खाते से निकासी योग्य राशि का 100% तक निकाल सकेंगे। खाते में 25% अंशदान न्यूनतम बैलेंस के रूप में रखने के बाद बची राशि निकासी योग्य कही जाती है। केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक में श्रम मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में कई अहम फैसले हुए। आंशिक निकासी से जुड़े 13 जटिल प्रावधान 3 श्रेणियों में बदले गए हैं। ईपीएफओ 3.0 के तौर पर व्यापक सदस्य केंद्रीय डिजिटल परिवर्तन ढांचे को भी मंजूरी दी गई है। मुकदमेबाजी कम करने के लिए विश्वास योजना भी शुरू की गई। इसके तहत दंडात्मक क्षति की दर 1% प्रति माह की गई है। योजना 6 माह के लिए लागू होगी। राजस्थान में कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान संगठन को मजबूत करने और जिला अध्यक्षों के चयन के लिए शुरू किया था, लेकिन अब यह अभियान गुटबाजी और आंतरिक कलह की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। अभियान को लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने एक ट्वीट किया, जिसके बाद इस अभियान पर और सवाल खड़े हो गए। उन्होंने इसे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का नया प्रयोग बताया, लेकिन साथ ही राजस्थान में इसको लेकर सवाल उठाए। गहलोत ने खास तौर पर बड़े नेताओं के दखल और एक तरफा प्रस्तावों पर नाराजगी जताई। जोधपुर, अजमेर, झुंझुनू, जयपुर, कोटा, भीलवाड़ा, राजसमंद, चूरू, दौसा सहित कई जिलों में पर्यवेक्षकों की बैठकों के दौरान शक्ति प्रदर्शन और नारेबाजी ने पार्टी की पुरानी गुटबाजी को फिर से हवा दी है। यह अभियान पारदर्शिता और कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था, लेकिन अब सवालों के घेरे में है। अलवर जिले के राजगढ़ में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नगरपालिका के राजस्व एवं भूमि शाखा प्रभारी सहायक कर्मचारी रामहित बैरवा को शहरी सेवा शिविर से 12,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी चौकी अलवर प्रथम के अनुसार शिकायतकर्ता ने बताया था कि उसकी पत्नी के नाम पर रेबारपुरा मोहल्ले ढोला खोजा की कोठी राजगढ़ में वर्ष 2020 में खरीदे गए 242 वर्ग गज के प्लॉट का पट्टा जारी कराने के लिए नगरपालिका में फाइल लगाई थी। इसके लिए आवश्यक 75,978 की पट्टा राशि जमा करवाने के बावजूद संबंधित पट्टा जारी नहीं किया गया। जब इस संबंध में नगरपालिका के बाबू रामहित बैरवा से संपर्क किया तो उसने पट्टा जारी करने के लिए 10,000 और एक अन्य प्लॉट के कन्वर्जन आदेश जारी करने के लिए 5,000 की रिश्वत मांगी। 10 अक्टूबर को आरोपी पहले ही 3,000 अग्रिम के रूप में ले चुका था। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का सियासी घमासान लगातार बढ़ता जा रहा है। एडहॉक कमेटी के कन्वीनर दीनदयाल कुमावत ने हेल्थ मिनिस्टर के बेटे धनंजय सिंह खींवसर की अध्यक्षता वाले जोधपुर जिला क्रिकेट संघ की मान्यता को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही दीनदयाल कुमावत ने कमेटी के 3 और सदस्यों के खिलाफ लोकपाल में आरसीए के संविधान के खिलाफ काम करने को लेकर शिकायत की है। ऐसे में 3 और जिला क्रिकेट संघ पर अब जांच के साथ कार्रवाई की तलवार लटक गई है। इनमें प्रतापगढ़ के पिंकेश जैन, अलवर के मोहित यादव और सीकर के आशीष तिवारी शामिल हैं। दीनदयाल कुमावत ने रविवार को एडहॉक कमेटी के 4 सदस्यों की बैठक को अवैध बताया और इसके फैसलों को बेबुनियाद बताते हुए प्रभावहीन करार दिया। इसके बाद एक बार फिर राजस्थान में क्रिकेट की लड़ाई मैदान से बाहर आ गई है। डेडवाना कुचामन सिटी में कारोबारी रमेश रुलानिया की गोली मारकर की गई हत्या के मामले में पुलिस ने 15 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है। सीओ अरविंद बिश्नोई व कुचामन सिटी थाने के सीआई सतपाल सिंह को यथावत रखा गया है। पुलिस ने मामले में अब तक सिर्फ सह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके कारण पुलिस की कार्रवाई को लेकर आमजन के मन में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हत्या के मामले को लेकर एडीजी क्राइम दिनेश एमएन ने स्वयं कुचामन आकर घटनास्थल का मौका मुआयना किया था, लेकिन अभी तक मुख्य आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर है। वारदात के 7 दिन बीतने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होना पुलिस कार्रवाई पर सवाल खड़े करता है। हत्याकांड को लेकर पुलिस की ओर से जारी फोटो के आरोपी गणपत गुर्जर, धर्मेंद्र गुर्जर, महेश गुर्जर, जुबेर अहमद सभी फरार हैं। हरियाणा के नारनौल में नेशनल हाईवे 148B पर ट्रॉले ने कार को टक्कर मार दी।
हादसे में कार सवार एक ही परिवार के 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों में पिता पुत्र भी शामिल हैं। नांगल चौधरी के गांव खातोली अहीर निवासी विक्रम सरपंच का बेटा 25 वर्षीय रोहित अपने परिवार के साथ जयपुर से अपने 5 महीने के बेटे को डॉक्टर को दिखाकर घर लौट रहा था। इसी दौरान बुडवाल के पास सामने से आ रहे ट्रॉले ने उनकी कार को टक्कर मार दी। हादसे में रोहित, उसकी सास, गांव अलीपुर निवासी 50 वर्षीय सुनीता और 5 महीने के बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रोहित की चचेरी बहन एकता और एक अन्य लड़की नीतू गंभीर रूप से घायल हो गए। नांगल चौधरी थाना प्रभारी भगत सिंह ने बताया कि हादसे के बाद आरोपी ट्रॉला चालक मौके से फरार हो गया है। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। आरोपी की भी तलाश में टीम जुटी हुई है। जयपुर सीएमएचओ की टीम ने मावा मंडी में छापा मारा। टीम ने यहां 12 दुकानों में मावे के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेजा। इस दौरान 2 पिकअप गाड़ी और एक अन्य गाड़ी में रखा 1380 किलो मावा जांच में सही नहीं पाया गया तो उसे नष्ट करवाया गया। जयपुर सीएमएचओ डॉक्टर रवि शेखावत ने बताया कि शास्त्री नगर स्थित दूध मंडी में छापा मारा। कार्रवाई के दौरान मावा मंडी क्षेत्र स्थित 1 दर्जन से अधिक दुकानों की जांच की और वहां मावे के स्टॉक के सैंपल लिए। इस दौरान वहां खड़ी 2 पिकअप और एक अन्य गाड़ी में मावे का स्टॉक पड़ा था। इसकी प्रारंभिक जांच की तो उसमें फैट लेवल स्टैंडर्ड से कम मिला। इसके बाद 1380 किलोग्राम मावे के सैंपल लेकर माल को नष्ट करवाया। कोटा जिले के रामगंज मंडी में राजगढ़ बयावर हाईवे पर खुरी गांव के पास एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें झालावाड़ चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के अनुसार खैराबाद निवासी हलीम मेव के पुत्र शोएब का निकाह था। सुबह खैराबाद से बारात भोपाल गई थी। निकाह होने के बाद बारात वापसी में लौटते समय राजगढ़ बयावरा के निकट हाईवे पर कटारिया खेड़ी खुरी गांव के पास कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में दुल्हे के फुफेरे भाई 21 वर्षीय दानिश अहमद और 22 वर्षीय फोटोग्राफर रूप नारायण माली निवासी खेड़ा रुद्रा की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों के शव खैराबाद पहुंचे तो माहौल गमगीन हो गया। पुलिस हादसे की जांच कर रही है। जयपुर ग्रामीण पुलिस ने रामनिवास मीणा हत्याकांड के मुख्य आरोपी पीतांबर मीणा उर्फ प्रीतम उर्फ पिल्ल्या को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने बताया कि उसकी पत्नी से अवैध संबंध होने के कारण उसने हत्या की है। ग्रामीण एसपी राशि डोगरा डूडी ने बताया कि 11 अक्टूबर को बेलोड स्थित गिरनार होटल के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था। रायसर थानाधिकारी हरदयाल मीणा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। मौके पर एफएसएल और एमओबी टीमों को बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए। मृतक के दाहिने हाथ पर रामनिवास मीणा और चिड़ावत गुदा हुआ था। सोशल मीडिया के माध्यम से मृतक की पहचान 27 वर्षीय रामनिवास निवासी अंगारी थाना गाजी अलवर के रूप में हुई। मृतक के छोटे भाई सीताराम ने हत्या के संबंध में नामजद आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दी। पुलिस ने जांच के बाद मुख्य आरोपी पीतांबर मीणा उर्फ प्रीतम उर्फ पिल्ल्या को हिरासत में लेकर पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। डीडवाना जिले में आई हरियाणा के भिवानी की साइबर क्राइम पुलिस ने ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। भिवानी निवासी आशीष ने रिपोर्ट दी कि उनके फेसबुक आईडी पर एक रिक्वेस्ट आई, जो एक्सेप्ट करने के बाद उनके पास कुछ दिन बाद फेसबुक के मैसेंजर पर मैसेज आए थे। मैसेज करने वाले ने अपना नाम हर्षिता बताया और एक टेलीग्राम लिंक भेजा था, जिसके द्वारा आरोपी द्वारा महिला की वह ऑनलाइन सीएस मार्केट में रुपए लगवाती है। जो आरोपी महिला के कहने पर शिकायतकर्ता ने 7 मई से लेकर 2 जून तक अलग अलग तारीखों पर कुल 30 लाख रुपए अलग अलग खातों में डलवाए। सहायक उप निरीक्षक करमबीर सिंह ने आरोपी डीडवाना निवासी करणी सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। दौसा जिले के बांदीकुई में शराब पार्टी के बाद हुए झगड़े में बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या कर दी। मामला बैजूपाड़ा थाना क्षेत्र के गांव खेड़ी का है। घटना के बाद आरोपी भाई फरार है। एएसआई भरत सिंह ने बताया कि सीकराय चौकी के हेड कांस्टेबल पुष्पेंद्र सिंह ने सूचना दी कि खेड़ी निवासी 35 वर्षीय जयप्रकाश बैरवा की उसके भाई प्रेमचंद ने हत्या कर दी। पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों भाइयों ने देर रात एक साथ शराब पी थी। इसके बाद दोनों में झगड़ा हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि गुस्से में प्रेमचंद ने छोटे भाई जयप्रकाश की हत्या कर दी। थाना प्रभारी जगदीश प्रसाद ने बताया कि वारदात के बाद प्रेमचंद मौके से फरार हो गया। प्रेमचंद को पकड़ने के लिए टीमें रवाना की गई हैं। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ही झगड़े की असल वजह सामने आ सकेगी।